कैसे हैं आप लोग? चल रहा है तैयारी? बढ़िया, ठीक है। देख लीजिए, कुछ 2-3 दिनों से मेरा वीडियो नहीं आया था, नहीं बना पाए थे हम, तो आज देख लीजिए 911 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग को बता दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो लिखे नहीं है आप लोग को, आगे बुक ले लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। ठीक है, हम समझा दे रहे हैं, लिखने में थोड़ा सा हो जाता है, हम आपको बता रहे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा था कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए दो फिसलन पट्टी लगाता है। देखे होंगे आप लोग स्कूल में, जो बच्चा चढ़ करके पीछे सीढ़ी से ऐसे करके स्लिप कर जाता है, वही हुआ फिसलन पट्टी। तो 2 प्रकार का फिसलन पट्टी दुकानदार लगाना, ये क्या कहते हैं, ठेकेदार लगाता है। ठीक है, एक है क्या कि 5 वर्ष के बच्चों के लिए बनाता है, और एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 2 प्रकार का फिसलन पट्टी लगाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि एक ऐसा जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। एक फिसलन पट्टी है जिसका क्या कहता है 5 वर्ष के और 5 वर्ष 2 प्रकार का, देखिए बच्चे हैं, एक 5 वर्ष के उम्र वाले, एक 5 वर्ष से कम उम्र वाले, तो 2 प्रकार का फिसलन पट्टी लगाएगा। जिसमें से कहता है जिसका क्या कहता है एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो फिसलन पट्टी देखिए चढ़ने के लिए हाइट होता है, ऊपर जाकर के तब स्लिप करता है, तो उसका हाइट दिखाइए फिसलन पट्टी जिस पर वो चढ़ता है बच्चे पीछे से, तो उसका हम हाइट इस तरह से दिखा सकते हैं। ये देख लीजिए, ये 1.5 मीटर की हाइट पर एक फिसलन पट्टी का ऊंचाई है ना। फिसलने के लिए कैसे, यहाँ से देखिएगा, फिसलने के लिए इस तरह से बनाया हुआ रहता है, बच्चा वहाँ पे यहाँ पे चढ़ जाता है बच्चा, और यहाँ से फिसल जाता है, डायरेक्ट यहाँ पे आता है। ये भूमि स्तर हो गया। तो यही बोला है कि ऊंचाई 1.5 मीटर है और फिसलन पट्टी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री कोण पे झुका हुआ है। ये देखिए फिसलन पट्टी हो गया, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये हो गया फिसलन पट्टी। लिख लेंगे फिसलन पट्टी, अरे लिखिए, लिखते रहिए, कुछ कोई बात नहीं है। फिसलन पट्टी और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और इनका ऊंचाई दे दिया 1.5 मीटर। ये तो ये हो गया, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे भी हैं। ये तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए हुआ। अब है क्या कि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक और फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका ऊंचाई दिया है 3 मीटर। तो दूसरा फिसलन पट्टी यहाँ बना लेते हैं। देखिए इसका हाइट कितना हो गया, 3 मीटर। एक बड़ा फिसलन पट्टी बना लिए, ये 3 मीटर का है। ठीक है, और इनका जो है फिसलन पट्टी भूमि स्तर के साथ देख लीजिए कितना 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये देख लीजिए, ये हो गया क्या आपका फिसलन पट्टी। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, ये 5 वर्ष से, ये वो 5 वर्ष के बच्चों के लिए, और ये गया 5 वर्ष से कम। 2 प्रकार का फिसलन पट्टी लगाया है। प्रत्येक अंतराल में पूछ रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है। इस अंतराल में भी फिसलन पट्टी की लंबाई, और इस अंतराल में कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ABC। ये क्या हो जाएगा, PQR। किसी एक में चले जाइए, त्रिभुज ABC में क्या सब है पहले नोट करिए। हम बताए थे कि पहले आप नोट कीजिए, जो त्रिभुज में जो चीज दिया हुआ है आप उनको नोट कीजिए। तो त्रिभुज ABC में देख लीजिए, थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। उसके बाद BC इक्वल टू कितना, 1.5 मीटर। निकालना क्या है, AC इक्वल टू वाट। तो देखिए रिलेशन पकड़िए किसका है, आपको दिया है क्या, लंब। निकालना क्या है, कर्ण। तो लंब और कर्ण का रिलेशन आया। तो हम बताए थे लंब और कर्ण का जब रिलेशन पूछेगा तो लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का प्रयोग करें हम लोग। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा के जगह पर क्या बैठा दे, देख लीजिए 30। फॉर्मूला होता क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना देख लीजिए 1.5, और कर्ण क्या AC, तो ये तो निकालना ही है हमें। साइन 30 का वैल्यू बोलिए 1/2 इक्वल टू 1.5 बाई AC। समझ में आ रहा है। अब इक्वल टू में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जानते हैं हम लोग। AC में 1 से मल्टीप्लाई करें AC, और 1.5 में 2 से गिना, मतलब 1.5 में 2 से गुना कीजिए, या 15, देखिए 15 दूना 30 कर लीजिए, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। तो AC इक्वल टू कितना निकल गया, 3 मीटर। AC क्या था, छोटे बच्चे की फिसलन पट्टी की लंबाई लिख सकते हैं। अतः छोटे बच्चे की फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ क्लियर करके लिख लेंगे। ठीक है, अतः छोटे बच्चे के फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर हो गया। अब इसी प्रकार करेंगे अगेन, आप यहीं पे कर लीजिए।
एक निज त्रिभुज जैसे सेम टू सेम इनको किए वैसा ही आप इसमें आ जाइए, लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू में, त्रिभुज आर पी क्यू में क्या समय नोट कर लीजिए, थीटा इक्वल टू कितना 60, ठीक है। लंब देख लीजिए पी आर आपको दिया हुआ 3 मीटर, निकालना क्या है, ये फिसलन पट्टी की लंबाई, तो आर क्यू नहीं चाहिए, आर क्यू इक्वल टू 8। इसमें भी तो लंब और कर्ण नहीं आया, तो लंब और कर्ण आया किसका प्रयोग करें, साइन थीटा का। इसी के तरह से इसमें थीटा की जगह पर 60 बैठ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आ जाएगा, तो दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया। बिल्कुल इजी तरीके से बनाइए, इस तरह से बना लीजिएगा सेकंड वाला को, ठीक है। हम थर्ड बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 4 क्या कह रहा है, 4 3 बता देने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन आपके आगे में है, कहता है कि भूमि का एक बिंदु जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर, ये क्या कहते हैं 30 मीटर की दूरी पर, भूमि का एक बिंदु है जो मीनार से 30 मीटर की दूरी पर, तो मीनार बनाते हैं, देख लीजिए ये आपका मीनार हो गया। हम बोले थे मीनार बोले टावर बोले जो भी बोले सब में हाइट होता है, हम दिखा दीजिए मीनार, ठीक है। ये आपका क्या हो गया मीनार, इसका निचल का पॉइंट भूमि पे ये होगा। अब कहा था इसके 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक भूमि का कोई बिंदु है, इससे 30 मीटर की दूरी पर, दिखा दीजिए यहाँ से 30 मीटर की दूरी पे, इसके 5 से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है भूमि का, दिखा दिए। ये कितना हो गया 30 मीटर, क्लियर है, 30 मीटर दिखा दिए। अब क्या कहा था उसके बाद देखिए मीनार के शिखर का कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब इस बिंदु के साथ मीनार का शिखर बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो ये बिंदु 30 मीटर की दूरी पे, मीनार से 30 मीटर की दूरी पे है, इसके साथ यह कितना डिग्री कोण बना था 60 डिग्री का, इसको दिखा दीजिए ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस अंतराल में आपको क्या पूछता होगा देख ही लिए, ये तो नहीं है पूछेगा, मीनार की ऊंचाई पूछता होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो फिर नोट करेंगे। देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या सब है पहले नोट कीजिए, सी में थीटा इक्वल टू 60, ए बी इक्वल टू 8, अरे ए बी इक्वल टू 30 है, और देख लीजिए क्या नहीं है आपको बी सी इक्वल टू 8। तो लंब और किसका रिलेशन है, आधार दिया है, लंब पूछ रहा था, लंब और आधार का बात हुआ। तो लंब और आधार हम लोग किस में प्रयोग करते हैं, लंब और आधार की जब रहेगा तो हम बोले थे किसका प्रयोग, लंब और आधार टेन में होता है, तो हम लोग टेन थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू लिखेंगे टेन थीटा की जगह पर 60 लंब बाय आधार, देख लीजिए लंब ये तो है नहीं, निकालना ही है, आधार देख लीजिए 30 मीटर, टेन 30 का वैल्यू बताओ 1/√3 इक्वल टू कितना BC/10 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें √3 BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, देन BC चाहिए हमको, BC इक्वल टू 30/√3, BC इक्वल टू कितना हो गया 30/√3। चलिए ऊपर चलते हैं, तो BC इक्वल टू 30/√3, इसका हर का परिमेय कर लेंगे, बताए थे नीचे रूट रहता है हर भिन्न में, तो वो हटता है, नीचे में √3 है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लिया, देख लीजिए कितना 30√3/√3 को √3 से मल्टीप्लाई किए 3, ये कर जाएगा 10 से, कितना आ गया 10√3, क्या निकला है हम लोग BC, BC कौन सी था मीनार की ऊंचाई, लिखेंगे ना मीनार की ऊंचाई बढ़ा, क्लियर करके दिखाएंगे लास्ट में 10√3 मीटर, ये आपका आंसर में दिया होगा, लेकिन हम चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं, 10√3 को माने 1.73 2 भी होता है, तो 1.72 दिए, तो देख लीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा 17.3 मीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर, ये भी लोग सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ, देख लीजिए ऐसे से। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, ये भी बिल्कुल इजी है, बोले थे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे आप लोग ड्रॉ करते चलिए, आपका क्वेश्चन एकदम इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, देखिए कि क्या कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग, तो दिखा दे, देख लीजिए इस तरह से कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये ऊंचाई दिखा दी, कितनी 60 मीटर, यहाँ पे मान लीजिए कोई पतंग है, ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। उसके बाद देखिए पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अब इसमें जो पतंग जो हम लोग उड़ाते हैं, तो पतंग तो हम लोगों के क्रॉस में रहता है, पतंग वहां तो रस्सी आपके यहाँ ऐसे क्रॉस में रहता है, इसका जो रस्सी होगा कैसे, डायरेक्ट तो नीचे हम लोग नहीं गिरा सकते हैं रस्सी को, पतंग का रस्सी डायरेक्ट नीचे होता है क्या,
नहीं ऐसे क्रॉस में होता है, लोग देखे होंगे ऐसे करके उड़ाते रहता बच्चे लोग, तो क्रॉस में होता है। तो इसका रस्सी मान लेते इस टाइप से होगा और भूमि के साथ बंधा हुआ, यहाँ पे बांध दिया, ठोक दिया, ठीक है। तो भूमि पे इसको तो मिला सकते हैं, ये हो गया आपका रस्सी, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या कहता है। बांध दिया, भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री, क्लियर बोला, भूमि के साथ तो डोर का झुकाव, तो भूमि तो ये है और रस्सी यहाँ से, तो यहीं पे झुकाव करेगा कि यहाँ पे मिला देगा, बताइए। ये तो भूमि, ये तो डोर नहीं ना, डोर भूमि यहाँ पे है, इसके साथ झुका रहा कितना डिग्री का कौन, देख लीजिए कितना डिग्री का, 60 डिग्री का की कोण पे झुका हुआ, 60 डिग्री। नाम दे दीजिए ए बी, क्लियर हो गया, आपका फिगर बन गया। अब तो पूछा क्या, जो पूछेगा निकाल सकते हैं। देखिए पूछेगा अगर रस्सी की लंबाई तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डोर की लंबाई पूछेगा निकाल सकते हैं। देख लीजिए ये तो क्या है, हम बोलते हैं, पहले नोट कीजिए, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया बताइए, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, बी सी इक्वल टू 60 मीटर। क्या निकालना है वो लिख लीजिए, ए सी इक्वल टू 8, जो निकालना वही तो दिखाएंगे ना। हमको ये देखिए इससे मतलब नहीं है, हमको पूछा है क्या, नहीं पूछा, आपको लंब दिया है ये पूछ रहा है, तो लंब और ये कौन सा पूछा, कर्ण है, तो लंब और कर्ण का रिलेशन आ गया, तो पता है लंब और कर्ण रहे तो किसका प्रयोग करें, साइन थीटा का। चले प्रयोग करें तो क्या, साइन थीटा इक्वल टू थीटा की जगह पर 60 लंब बाय कर्ण, तो लंब देख लीजिए कितना 60 और कर्ण कितना है ही नहीं, ये तो निकालना ही है। चलिए साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/220, ये 60 बाय कितना AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3AC 60 √3, और सॉरी ये कितना हो जाएगा 120, देन AC इक्वल टू होगा 120, उधर गुना है तो भागा हो जाएगा √3 से, निकालिए। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 बट्टे √3 है, नीचे से ऊपर नीचे परिमेकरण कर लीजिए √3 से, 120 √3 बटे कितना हो जाएगा 3, कटेगा 40 बार में, कितना हो गया 40 √3 मीटर, किसके बराबर, AC इक्वल टू हो गया। तो AC क्या था देख लीजिए, आपका रस्सी की लंबाई तक लिखेंगे, अतः पतंग के डोर की लंबाई, क्लियर दिख रहा है, 40 √3 मीटर। आप चाहे तो इससे आगे और वैल्यू बैठा सकते हैं, √3 का वैल्यू बैठा के 40 से गुना कर दीजिए, फिर आ जाएगा आंसर, लेकिन आपको इतना ही दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। हाँ कुछ कमेंट आया था कि क्या कहते हैं सर इसका ये कैसे बनाते हैं, मतलब कुछ दूसरा पूछ रहा था तो उसको बताएं, ठीक है। थ्योरी तो देखो कम से कम, बकलोल सब थ्योरी तो कम से कम देखिएगा ना, ये क्या बताया है, लिख देते हैं या बता देते, हो गया। कम से कम उल्टा ही वो कीजिए, थोड़ा कष्ट दीजिए कॉपी किताबों।